आज सृष्टि को ठीक से देखने का प्रयास करेंगे। कुदरत ने या ईश्वर या तो फिर प्राकृतिक या ब्रह्मांड, आप जो भी नाम से जान सकते हैं या मान सकते हैं, वो अद्भुत अदृश्य जगत या दुनिया का निर्माण किया है और इस दुनिया को या इस दुनिया का विनाश अस्त व्यस्त को आज इस विषय में समझने का प्रयास करेंगे। समझना चाहोगे? आ जाओ, आपका स्वागत है दिल और विचार पर। मेरे मित्र, इस अद्भुत अदृश्य जगत या दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव प्राणी आप ही हो। एकमात्र मानव जीव या इसको जाति कह दो। आपको प्रकृति ने वो सामूहिक ज्ञान दिया है जिसमें आप चंद्रमा, तारा, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, पाताल, वायु, जल, अग्नि, पूरे प्रकृति के ज्ञान प्रकृति ने आपको सौंप के रखा है या दिया है, पर आपका ज्ञान या दिशा कहाँ कहाँ तितिर बितिर आप समझिए। मैं तो कहूँगा उसी तरफ है जहाँ मानव, दानव, पशु, भेड़, बकरा एकदम भगदड़ की तरफ है और आप इसी भगदड़ में या इसी भगदड़ की तरफ से फंसे रहे। इस भगदड़ से निकलने का प्रयास ही नहीं जागा, न निकलने का प्रयास किया और आप इसी भगदड़ मानव, दानव, पशु, भेड़, बकड़ इत्यादि में फंसे रहे, जहां से निकल ही नहीं पाए। मेरे मित्र, कैसे निकल पाते आप या कैसे आपको पता चलता कि मैं उसी भगदड़ का एक हिस्सा हूं? आपको कैसे पता चलता कि मैं वही बुराई के भगदड़ में हूं? और आपको कैसे पता चलता कि मैं उसी भेड़ बकड़ के भगदड़ में हूं? आपको कैसे पता चलता कि मैं वही मानव, दानव, भेड़, बकड़ में हूं जहां अनबोलता जीव की हत्या की जाता हो, जहां दंगा फसाद की जाता हो, मानव के ऊपर महाभारत किया जाता हो? कैसे पता चलता? क्योंकि आपको इसी भगदड़ में आनंद मिलता है और इसी भगदड़ में आपको रोजी रोटी मिलता है, इसी भगदड़ में आपको समाज मिलता है, इसी भगदड़ में आपको आपका ज्ञान या ईश्वर मिलता है, इसी समाज में आपको स्वर्ग और नरक मिलता है। कैसे आपको पता चलेगा? क्या कैसे आपको पता चलता? सारे के सारे भगदड़ है, सारे के सारे भेड़ बकड़ हैं, ना कोई प्रेम, ना कोई दया, ना कोई करुणा, ना कोई संस्कार, ना कोई गरिमा, ना कोई बंधुता, ना कोई सत्संग।
बिल्कुल भटकन, एक विशाल भटकन। ना कोई ज्ञान को देखना चाहा, न अपने अंदर की खोज को करना चाहा, न विचार करना चाहा। बिल्कुल भटकन, बिल्कुल भटकन ही भटकन में फंसे रहना चाहा। कभी तो ख्याल करता या कभी तो ख्याल आता, चंद्रमा उस जगह पे कैसे, तारा उस जगह पे कैसे, सूर्य उस जगह पे कैसे, पृथ्वी इस जगह पे कैसे, ग्रहों उस जगह पे कैसे, कैसे स्थिर है, कौन उसे पकड़ रखा है, या कौन इसे बनाया है, कौन देखभाल करता होगा। कभी तो अपने अंदर से विचार आप करते। आप इस भगदड़ से बाहर आइए और अपने ज्ञान से देखें, अपने ध्यान में देखें, अपने विचार में देखें या सद्मार्ग में देखें। मेरे मित्र, यही वो भगदड़ है या सारे के सारे भगदड़ समाज। और ये भगदड़ समाज कौन है? आपका हमारा अज्ञानता, आपका हमारा अज्ञानता ही हमारा भगदड़ समाज है। आप ध्यान से देखें या ज्ञान से देखें या सद्मार्ग से देखें, यही वो समाज है या भगदड़ जिन्होंने सृष्टि को विनाश के हाथ पर रखा या रख दिया है या रख रहा है। मेरे मित्र, जिन्होंने इस भगदड़ समाज से बाहर आया, अपने ज्ञान में आया, अपने आप में आया, उन्होंने देखा, उन्होंने समझा, उन्होंने जाना, उन्होंने पाया, यही वो भगदड़ समाज है। मानव समाज को क्षति या हानि के कगार पे खड़ा कर रहा है। यही वो भगदड़ समाज है जो अनमोल जीव या जानवर पशु को निवाला करता है। यही वो भगदड़ समाज है जिन्होंने पर्यावरण के विनाश के कगार पर रखा है। यही वो भगदड़ समाज है जिन्होंने प्रकृति के बनाए व्यवस्था को व्यस्त और व्यस्त के कगार पर रखा है। मेरे मित्र, मानव सामूहिक ज्ञान के पात्रता है, मानव समझने के पात्रता है, मानव माया, दया, ममता, करुणा के पात्रता है। पर मानव प्रकृति के बनाए को या प्रकृति के बनाए व्यवस्था को न जानना चाहा, न देखना चाहा, न चाह रहा है, न सुनना चाह रहा है, न समझना चाह रहा है। बिल्कुल अज्ञानता, भगदड़, मानवता, जीव पर हत्या, अनबोलता जीव पर हत्या, पर्यावरण पर हत्या, मानव पर हत्या, अत्याचारी पर हत्या, हत्या पर हत्या, बिल्कुल विनाश, बिल्कुल भगदड़, बिल्कुल भगदड़ ही भगदड़। मेरे मित्र, आप ठीक से समझिए, ठीक से अपने को जानिए, ठीक से विचार कीजिए। मेरे मित्र, आप पूरे सृष्टि को देखो, चरण दर चरण कर्मबद्ध व्यवस्था है और आपके ग्रंथ के अनुसार 4,84,00,000 जीव या जाति
से सृष्टि गोल गोल चरण दर चरण कर्म पद घूम रहा है या तो चल रहा है, पर इस चरण दर चरण कर्म पद ब्रह्मांड की व्यवस्था को कौन सा जीव या जाति विनाश के कगार पर खड़ा कर रहा है? आप विचार कीजिए या सोचिए या समझिए या तो जानिए। और इस ब्रह्मांड के विनाश को कौन सा जीव या जाति देखने आगे आ रहा है या आएगा या देख पाएगा, या ब्रह्मांड के विनाश को रोक पाएगा या रोकेगा या रोकथाम के लिए व्यवस्था बनाएगा? आप अपने में विचार को देखें, अपने विचार को ठीक ठीक से देखें, आप अपने को समझें, आप अपने अंदर के विचार को निकालें। और आप अपने अंदर के ज्ञान से बातें करें, आप अपने अंदर के ज्ञान से कुछ भी समस्या हो उसका समाधान निकालें और फिर अपने आप को नई सृजन करें, फिर लागू करें। मेरे मित्र, आपके हाथ में पूरे सृष्टि का संतुलन है, आपके हाथ में पूरे सृष्टि का ज्ञान है, आपके हाथ में पूरे प्रेम करुणा माया दया जीव जाति का पहचानना जानना, आपके हाथ में धरती आकाश पाताल जल थल वायु अग्नि जीव निर्जीव देखने का ताकत है, जानने का ताकत है, समझने का ताकत है। आपके हाथ में सृष्टि को संतुलन बनाए रखने का ताकत है। मेरे मित्र, आप ही हो वो मानव जीव जो जीव निर्जीव का व्यवस्था बनाए रखने का ताकत रखता हो। आप ही हो वो जीव इस ब्रह्मांड को बनाए रखने का ताकत रखता हो। मेरे मित्र, आप अपने में आ जाओ, अपने मानव धर्म को देखो, अपने मानव कर्म को देखो, अपने मानव कर्म को जानो, मानव ममता को जानो, मानव ज्ञान पूरे सृष्टि का ज्ञान को जानो। मेरे मित्र, मैं ज्यादा आपसे नहीं बात करूंगा, आप अपने विचार पे फोकस कीजिए, अपने विचार पे काम कीजिए, अपने दिल पे काम कीजिए, पूरे सृष्टि पे काम कीजिए और सृजन कीजिए। मैं आज इसी विषय के साथ आपसे अलविदा होता हूं और आप अपना ख्याल रखें और मेरा चैनल दिल और विचार को स्वीकार करें और फिर लागू करें। मैं अगले चैप्टर पर आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक बाय बाय।